पाकिस्तान भारत के साथ खेलने के लिए मशरूत तौर पर आमादा। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती का इजाला कर दिया जाए तो पाकिस्तान भारत के साथ खेलने पर तैयार है। पाकिस्तान ने ICC को वाज़ेह कर दिया। मुज़ाकरात का 5 निकाती फार्मूला भी सामने आ गया। अगले 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। कहते हैं दहशतगर्दों का ना इंसानियत और ना ही मजहब से कोई ताल्लुक है। दहशतगर्दों का मजहब सिर्फ दहशतगर्दी है। भारतीय पर पुष्टपनाही से अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द निहत्थे पाकिस्तानियों को निशाना बना रहे हैं। इत्तेहाद और यकजहती से दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। मुश्किल जियोपॉलिटिकल हालात के बावजूद पाकिस्तान की इस्लाहाती रफ्तार बरकरार। मशल पाकिस्तान ने पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 का इजरा कर दिया। पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नेंस में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की पेशरफ्त हुई। एक साल में 135 इदारों में 600 से ज़ायद इस्लाहात नाफिज हुई। इस्लाहात के हुजूम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 गुना इजाफा हुआ। इस्लाहाती अमल में तवानाई का शोबा सर फहरिस्त रहा। पाकिस्तान डिजिटल नेशन एक्ट 2025 ने डिजिटल मईशत के लिए फ्रेमवर्क बनाया। इलेक्ट्रॉनिक जराइम तरमीमी एक्ट 2025 से ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ मजबूत हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से वोकला की फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बगैर नोटिस जारी किए मुलाकात से मुतालिक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट में बानी की जमानत दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के 10 साला तरक्याती प्रोग्राम के लिए हिमायत का यादा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी अरब में वर्ल्ड बैंक के MD से मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने वर्ल्ड बैंक के साथ करीबी ताउन के अज़्म का इआदा किया। मुतालिका वफाकी वज़ारतों के ज़रिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। नौशहर व फिरोज में मेहराबपुर के करीब डिबारचा फाटक पर मालबरदार ट्रेन को हादसा। 5 से ज़ायद बोगियां उलट गईं, कुछ डीरेल हुई। मालबरदार ट्रेन कराची से पंजाब जा रही थी। हादसे के बायस अप और डाउन ट्रैक ब्लॉक। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रैक को क्लियर होने में 8 से 10 घंटे का वक्त लग सकता है। कराची में किमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 17 साला तालिबा को बाजियाब कर लिया। SSP तौहीद मेमन के मुताबिक बच्ची पढ़ना चाहती थी। वालिदैन ने मजीद तालीम जारी रखने से मना किया तो घर छोड़कर चली गई थी। बच्ची अपने साथ पैसे और जेवरात भी साथ ले गई थी। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। भारी मिकदार में जाली अद्वियात बरामद। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री का मालिक और उसका बेटा फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शौहर को दूसरी शादी से रोकना बीवी की जान ले गया। उकाड़ा में सफाक शौहर ने 8 बच्चों की मां को कत्ल कर डाला। मुलजिम ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। अमेरिका ईरान की खुदमुख्तारी पर शराइत मुसल्लत नहीं कर सकता। तेहरान मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार मगर दबाव कबूल नहीं करेंगे। ईरान का अमेरिका को 2 टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं तेहरान पुरअमन मकासद के लिए जौहरी अफजूदगी के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। दिफाई सलाहियतें ईरान का अंदरूनी मामला है और ईरान पर कोई समझौता नहीं होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर लंकन का जवाब
ईरानी बहरी जहाज से ईरान का अमेरिका की दबाव पॉलिसी के खिलाफ ताकत का मुजाहरा। ईरानी वजीर खारजा ने अमेरिकी मुज़ाकराती टीम की एयरक्राफ्ट कैरियर लंकन पर मौजूदगी के जवाब में ईरानी बहरी जहाज पर सवार होकर अपनी मौजूदगी दिखाई। माहिरीन का कहना है कि ये इकदाम ईरान की दिफाई हिकमत अमली, खित्ते में खुद मुख्तारी और कौमी इज्जत की निशानी है। अमेरिका और इसराइल से रवाबित के इल्ज़ाम पर ईरान में बड़ी गिरफ्तारियां। 3 मारूफ इस्लाह पसंद सियासतदान जेर हिरासत। गिरफ्तार अफराद पर सियासी और समाजी निज़ाम से बर्ताश करने का इल्ज़ाम। ईरानी अदलिया का कहना है ये गिरफ्तारियां ऐसे वक्त में की गई जब अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ फौजी दबाव और धमकियों में इजाफा कर रहे हैं। जनवरी एहतजाज को भी अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दिया गया। लाहौर में रंगारंग बसंत मेले का अख्तिताम। तीनों रोज शहरियों ने खूब पेश लड़ाए, हल्ला गुल्ला किया। तीनों दिन आसमान पतंगों से सजा रहा। आखिरी रोज अमन की शमें फिजाओं में छोड़कर मोहब्बत, भाईचारे और उम्मीद का पैगाम दिया गया। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी कहती हैं उम्मीद की शमें आइंदा बरस बसंत की खुशियां फिर लाएंगी। मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही पतंगबाजी पर पाबंदी दोबारा बहाल। मौसम ने करवट लेना शुरू कर दी। आज कहीं कहीं बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। कागान, दीर, स्वात, कालाम, चित्राल, कोहिस्तान, मानसहरा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, जोब, मूसा खेल, मस्तूंग और कल्लात में भी बादल बरसने का इम्कान। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।